अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मींस कि जब भी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपके पास फाइल्स आती हैं। फाइल्स की काफ़ी टाइप की टेक्स्ट होती है, पीडीएफ होती है, सीएसवी होती है, एक्सएमएल होती है। जितनी टाइप्स की फाइल्स होती हैं, जेसन फाइल्स होती हैं, सबको हम हैंडल करते हैं। अब हैंडल मींस कि उनको क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, अल्टर करते हैं। ये सारी चीजें फाइल हैंडलिंग के अंदर होती है। जैसे हम फाइल क्रिएट करना होता है हमारे पास है, ठीक है। तो हम जो है ना पाइथन के अंदर फाइल क्रिएट, अपडेट, डिलीट ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक फाइल रीड करना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइल कोई है नहीं। मैं चलें आपको पहले दिखाता हूँ। एफ इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू ओपन का फंक्शन लाजमी यूज होता है, ओपन। ठीक है, ओपन के अंदर हम लिखते हैं कि भाई मेरे पास क्या है। ओपन के अंदर फाइल का नेम लिखते हैं AZHA अजहर डॉट टी एक्स टी, डॉट टी एक्स टी। अब मैं रन करूंगा तो मेरे पास कोई फाइल नहीं है इस नाम की, अजहर डॉट टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। तो अब कोई एरर आना चाहिए। अब देखते हैं, एरर पढ़ते हैं। ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट F1 फाइल, द फाइल नॉट फाउंड, एरर। ये फाइल नॉट फाउंड एरर है। अब मैंने कहा कि फाइल को रीड करना, राइट करना, अपडेट करना, क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम उसके अंदर लिखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो है ना फाइल क्रिएट कर लूं पहले। फाइल क्रिएट कर लूं तो हो तो सकती है ना, वो भी तो एक ऑप्शन है मेरे पास। अगर नहीं है मेरे पास, तो फाइल अगर नहीं है तो मेरे पास दो तीन तरीके हैं। मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं एक्स लिख सकता हूँ, एक मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मैं डब्ल्यू लिख सकता हूँ। अब इसमें फर्क क्या है भाई। अगर मैं यहाँ पे फाइल को अगर जस्ट रीड करना हो तो आपने ये लिखना होता है, कॉमा और डबल क्वेश्चन के अंदर आपने लिख देना है और। ये रीड के लिए यूज होता है। अब मैं इस फाइल को रीड करता हूँ। आपको पता है कि मेरे पास फाइल मौजूद नहीं है। अब ये फाइल मेरे पास मौजूद नहीं है, तो फाइल कैसे क्रिएट होगी। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ, मैं इसको टाइटल दे लूं ताकि आप लोगों को आगे अपलोड करूंगा। PYTHONLECTURE लेक्चर 4। अब मेरा ये टाइटल आ गया। ये पहले पिछली वीडियो जो मैं अपने कोर्स को स्टार्ट किया था। अब मेरे पास फाइल, फाइल नॉट फाउंड का यहाँ पे मैसेज आया हुआ, फाइल नॉट फाउंड, एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरीज अजहर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अजहर डॉट टी एक्स टी फाइल मौजूद ही नहीं है मेरे उस फोल्डर के अंदर। अब या तो दो तरीके हैं मेरे पास, मैं यहाँ से जाऊँ सीधा डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एक फोल्डर था पाइथन लेक्चर्स के ऊपर, यहाँ पे मैं यहाँ पे अजहर डॉट टी एक्स टी बना लूँ, AZHAR अजहर डॉट टी एक्स टी। अब मेरे पास अजहर डॉट टी एक्स टी तो बन गई है। अब मैं जाके उसको ना रीड करता हूँ, तो मेरे ख्याल में अब इसको हो जाना चाहिए रीड, क्योंकि अजहर डॉट टी एक्स टी उसकी डायरेक्टरीज में पड़ी है, डायरेक्टरीज में पड़ी है। अजहर डॉट, अच्छा 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 अच्छा, रीनेम। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दो दो टी एक्स टी आ गया। या इसको रीनेम कर लूँ या डिलीट कर दूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ, उसी फोल्डर में होगी AZHAR अजहर डॉट टी एक्स टी। अब जी फाइल तो हमारे पास रीड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो उस उधर ही मेरी फाइल पड़ी होगी पाइथन के लेक्चर्स के अंदर। डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा तो ये पाइथन लेक्चर्स के अंदर चाहिए, तो वो दूसरा मेरा फोल्डर है। डेस्कटॉप के ऊपर गया और यहाँ पे पाइथन लेक्चर के ऊपर गया, अजहर पड़ी हुई है, टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे एफ मीन्स के फाइल कह रहा हूँ, OPEN ओपन। टेक्स्ट फाइल में राइट कर रहा हूँ। टेक्स्ट में मुझे राइट नहीं करना, मुझे करना है अपने कोड की फाइल के अंदर। इसको डोंट सेव किया,
अच्छा, ये हमारे पास लिखी हुई है। अब मैं इसको अजहर डॉट टी एक्स टी को ओपन करता हूँ तो फाइल हमारे पास रीड हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर कोई डाटा मौजूद ही तक नहीं है। अब मैं इसको कहता हूँ कि कंट्रोल एस करता हूँ। मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे नहीं रन होना चाहिए, देखता हूँ। हाँ, उसके अंदर वो सेव तक नहीं हुआ डाटा, क्योंकि अभी तक वो रीडिंग फॉर्म में है। अच्छा, अब मैंने इसको रीड किया लेकिन इसके अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं राइट कर दूँ। ठीक है, तो फाइल के अंदर रीडिंग, राइटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। अच्छा जी, अब मैं जो है ना चाहता हूँ कि ये फाइल का अगर मैं अपेंड यूज करता हूँ ना, तो अब मैं ए यहाँ पे यूज करूंगा तो ये एरर दे देगा। ए, क्योंकि फाइल फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो इसको एरर देना चाहिए। कहता है कि फाइल एग्जिस्ट, फाइल रन हो गई। अगर मैं इसी को एक और फाइल बना देता हूँ, एफ इज इक्वल टू ओपन, ओपन फाइल का नाम देख देते हैं, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, न्यू फाइल, न्यू एफ आई फाइल डॉट टी एक्स टी, डॉट टी एक्स टी। ओके, अब मैं इसके अंदर बाहर गया और यहाँ पे लगा दिया ई। अब दो फाइल रीड हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दो फाइल्स बन जाएंगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल्स डॉट टी एक्स टी बन चुकी है जी हमारी। न्यू फाइल्स डॉट टी एक्स टी ये बन चुकी है, ये देखें, ये हमारी न्यू फाइल्स डॉट टी एक्स टी बन चुकी है। इसकी वजह क्या है? अपेंड का मतलब होता है अगर फाइल पहले से मौजूद है तो नहीं बनानी, अगर नहीं है फिर उस नाम से नई फाइल बना देनी है, बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको कोड को सी एस वी लिख देता हूँ, सी एस वी, तब भी ये फाइल नहीं बना देगा, न्यू फाइल डॉट सी एस वी। ये न्यू फाइल डॉट सी एस वी बन गई है। इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। रीड करना, राइट करना, ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट बहुत अहम है पाइथन के अंदर, जिसको हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये फाइल हैंडलिंग आपको सारी समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं राइट। ओके जी, हमारे पास दो चीजें हैं। अब हम राइट करते हैं या क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, राइट फाइल भी करते हैं हम, फाइल रीड भी करते हैं और फाइल डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट के लिए हम यूज करते हैं डब्ल्यू का फंक्शन। ओके जी, अब हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास फाइल्स क्रिएटेड हैं। अगर मैं अजहर डॉट टी एक्स टी के अंदर फाइल के अंदर कुछ राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू हमें किया डब्ल्यू आर आई टी, राइट। एफ इज इक्वल टू मैंने किया राइट, और यहाँ पे मैं उसका दे दूंगा टेक्स्ट। दिस इज माई टी एक्स टी टेक्स्ट।
ओके जी, हम इसको अब रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है तो उसको फिर हैंडल करते हैं। दिस इज ए माई टेक्स्ट, ओके जी। फाइल डॉट ओपन, इसको पता ही नहीं है कि कौन सी फाइल को ओपन करना है। फाइल डॉट राइट फंक्शन इसको यूज तक नहीं कर दिया जी। ओके जी, हम तो मिस्टेक पे कर रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है जी, हम समझ गए कि यहाँ पे मिस्टेक ये है, हमारे पास डॉट। यहाँ पे हमने फाइल ओपन की। ठीक है, दिस इज ए माई टेक्स्ट। क्या कह रहा है? नीचे एक्सटेंशन दे रहे हैं सी एस वी इंस्टॉल, जरूरी नहीं है कि हम सी एस वी इंस्टॉल करें। अच्छा जी, हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर चले जाते हैं। तो दिस इज ए माई टेक्स्ट लिखा आ चुका है। अब जो भी कहें हम यहाँ पे एक या टेक्स्ट लिख देते हैं, जितना बड़ा कहेंगे हमें। दिस इज ऑल ABOUT अबाउट FILE फाइल HANDLIN फाइल हैंडलिंग TOPI टॉपिक। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग है। अब ये हम CSV अभी डिलीट कर देते हैं और न्यू TXT फाइल हम डिलीट कर देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, ये हमने सारा रन किया। अब हम देखते हैं कि भाई, अब हमने फाइल के अंदर अजहर डॉट टी एक्स टी के अंदर लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, एफ, हम कर देते हैं प्रिंट, PRI प्रिंट। हमारे पास क्या होता है ये, और हम एफ डॉट रीड कर देते हैं, एफ डॉट रीड, एफ डॉट आई रीड का फंक्शन कॉल करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास फाइल रीड होती है कि नहीं होती। नहीं हुए, क्योंकि रीड का उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करे। अब अब समझिएगा पूरी कहानी को। अब यहाँ मैं फाइल डॉट क्लोज कर देता हूँ, एफ डॉट सी क्लोज। ठीक है, एफ डॉट क्लोज कर देता हूँ, एफ डॉट क्लोज। एफ डॉट क्लोज जैसे किया, अब हम करेंगे दोबारा एफ डॉट, एफ इज इक्वल टू ओपन, OPEN ओपन। अच्छा, एफ डॉट ओपन हमने फाइल किया और फाइल का नेम किया, ए टैब प्रेस किया, AZH, AZH ए अजहर डॉट TXT। उसके बाद अच्छा अच्छा जी जी जी, हमने वो ये कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर सारा। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे मैंने ये किया, और अब इसको यहाँ पे R लिखूंगा रीड मोड में। ठीक है, ये होती है फाइल हैंडलिंग। ये नीचे लिखा हुआ है, दिस इज माई टेक्स्ट एंड ऑल अबाउट द फाइल हैंडलिंग टॉपिक। ठीक है, ये हमारी फाइल हैंडलिंग की ऑल टॉपिक्स थे जिसमें हमने क्लियर कर दिया। अगर आपने आप अगर डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं।
ओएस डॉट रिमूव का फंक्शन इंपोर्ट करना है, ओएस इंपोर्ट ओएस डॉट रिमूव। अब जो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें, एफ डॉट क्लोज किया, सी एल ओ एस क्लोज कर दिया, क्लोज का फंक्शन एंड हो गया। यहाँ पे अगर हमें चाहिए फाइल को, आई एम पी ओ इम्पोर्ट ओ एस, ओ एस को हमने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे ओ एस डॉट रिमूव, ओ एस डॉट आर ई रिमूव के फंक्शन के अंदर हमने लिख देना है अजहर डॉट टी एक्स टी, ए जेड एच ए आर, अजहर डॉट टी एक्स टी। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई मसला है तो फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पे ये हो गया। और अच्छा, ओ एस डॉट रिमूव डॉट अजहर डॉट टी एक्स टी पीछे ओपन हो गई खड़ी होती है, तो उसको क्लोज क्लोज क्लोज। चले, इसका मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी सी इश्यूज आ गए हैं, पीछे फैमिली की कॉल आ गई है, तो उम्मीद है कि आपको फाइल हैंडलिंग भी सारी समझ आ गई है। मैं समझ आई है तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं किसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में।